आदाब और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डबल ए फाइनेंस, जहां पे हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज्यादातर हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बात की नहीं जाती है, ना ही हमें इसके बारे में बचपन से पढ़ाया जाता है, ना ही हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है। इस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इस टॉपिक के मिथ्स क्या है, ट्रुथ क्या है, और इसको अचीव करने के लिए हमें कितनी मेहनत की जरूरत है और कितनी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले हमने इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें। तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। कॉज अगर आप मंजिल का पता ढूंढ लें तो आपका सफर 50% ऐसे ही पार हो जाता है। तो हम पहले ये समझते हैं, ये पहले जानते हैं, इस जानने की कोशिश करते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, फिर वहां तक पहुंचा कैसे जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे पहुंचना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में 90 to 95% लोगों को जो नॉलेज है वो मिथ है। वो सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब ही अचीव होता है जब उनके पास 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जैसा अमाउंट जमा हो जाए। उसके पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पॉसिबल नहीं है। इस मिथ को आज हम हटाएंगे। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में इस वीडियो के पहले क्या सोचते थे वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज से अराउंड अबाउट 50 साल पहले तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कोई वजूद ही नहीं हुआ करता था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में कोई जानता ही नहीं था, जब तक कि 1992 में एक बुक आई जिसका नाम था योर मनी और योर लाइफ बाय विकी रॉबिन। इस बुक के पब्लिश होने के बाद विकी रॉबिन ने इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्ड का यूज किया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया, जिसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्नॉलेजमेंट मिलने लगी। एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद ये वर्ड फेमस होने लगा और इसके ऊपर वर्क हुआ कि क्या इसे अचीव करना सबके लिए पॉसिबल है, और उसके बाद इस वर्ड के बारे में काफी लोगों को जानकारी मिली। दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ पर ये ट्रेंड है कि वर्क टिल यू डाई। लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में मालूम ही नहीं है। उनके हिसाब से लाइफ में आज भी जब तक हम मर ना जाए तब तक काम करना जरूरी है। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डू एग्जिस्ट और उसे अचीव भी इजीली किया जा सकता है अगर आप हमें सुनना, समझना, अंडरस्टैंड और अप्लाई करना का कोशिश करेंगे तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को जरूर अचीव करेंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो होता है जो आपको अपने लाइफ में जीने की आजादी दे। आपको अपने लाइफ में जो आप चाहें करके खुश हो, वो आपको करने की आजादी दे। आपको आराम करने की, घूमने की, अपने पैशन को फॉलो करने की आजादी दे। ना कि आपको रोज सुबह उठ के ये टेंशन हो कि आज मुझे काम पे जाना है, या आपको जो काम पसंद नहीं है वो करना पड़ रहा हो, या आप जो चीज नहीं चाहते आपको सुबह से उठ के उस काम को करने जाना पड़ रहा हो। उस चीज को हटा के लाइफ में एम ढूंढना, पैशन ढूंढना और अपनी लाइफ में जो आप पसंद करते हैं उसे करने की आजादी को पाना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाना कितना टफ है और नहीं है उसके बारे में हम कुछ मिथ और कुछ फैक्ट जानते हैं। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से एक बार पूछा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके हिसाब से क्या होता है और कब अचीव होता है। उन्होंने मुझे कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए कमाने जितना होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझना बहुत आसान है। आपको सिर्फ अपने मंथली एक्सपेंडिचर्स को जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं संजीव का। संजीव एक बंदा है जिसके मंथली खर्चे, मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए हैं। ये सबके केस में अलग हो सकता है। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। संजीव के मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज है। एक महीने का खर्चा उसका 30,000 रुपयों में चलता है। तो 12 महीनों का खर्चा निकालने के लिए या एक साल का खर्चा निकालने के लिए हमें 30,000 इंटू 12 यानी कि 3,60,000 रुपए आते हैं। संजीव को अपनी फैमिली को जिस लाइफ स्टाइल में वो जी रहा है उस लाइफ स्टाइल में कंटिन्यू रहने के लिए 3,60,000 रुपयों की साल भर में जरूरत है। अगर वो 3,60,000 रुपये उसे कहीं से आ जाए या कहीं से मिल जाए तो वो अभी जो काम कर रहा है 29,000 रुपये को कमाने के लिए, वो अगर वो ना भी करे तो उसकी लाइफ इसी तरह से चलेगी, इसी लेवल पे चलेगी। वो जो काम कर रहा है उसे पसंद करता भी हो, ना भी करता हो, वो कोई और चीज भी करना चाहता हो, लेकिन उसे काम करने की टेंशन नहीं रहेगी। इसी चीज को देखते हुए हम ये जानेंगे कि वो 3,60,000 रुपए के लिए फॉर्मूला क्या होता है। 3,60,000 रुपए आपके पास दूसरी जगह से कैसे आएंगे
उसका मेरे हिसाब से, ये कोई बुक फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने जोड़ा है और मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर नॉर्मली जो रिटर्न्स होते हैं, आप प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट करें, आप गोल्ड पे कैलकुलेट करें, आप इक्विटी पे कैलकुलेट करें, इंडिया के अंदर हमको नॉर्मली 10% रिटर्न इजीली मिल सकता है। अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% रिटर्न का मतलब होता है कि 3,60,000 रुपए साल में आने के लिए आपको इंटू 10 36 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आपके पास मात्र 36 लाख रुपए हैं तो आपका उसका 10% यानी कि 3,60,000 रुपए साल आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हमारे देश की महंगाई है। कोई मुझे कहेगा कि सर आपने ये बात तो बराबर कही, लेकिन इसके अंदर आपने इन्फ्लेशन तो एडजस्ट ही नहीं किया। अगले साल महंगाई 5 से 6% बढ़ चुकी होगी, उसका क्या? इन्फ्लेशन और अननोन एक्सपेंसेस, यानी कि ये तो हमने 30,000 रुपया वो एक्सपेंस जोड़ा जो वो डेली करता है। कुछ हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जिनका हमने कैलकुलेशन नहीं किया होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी या कोई और चीज, उसको भी अगर हम इनटेक करते हैं, इन्फ्लेशन को इनटेक करते हैं, तो मैं अपने फॉर्मूले में इस फिगर को इंटू 2 कर देता हूँ, यानी कि 36 लाख इंटू 2 72 लैक्स। इस केस में संजीव को 72 लाख रुपए की जरूरत है अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पहुंचने के लिए। 72 लाख के अंदर अगर संजीव सेव कर लेता है, सही तरीके से इन्वेस्ट कर देता है, तो वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रीच कर चुका है। यहाँ से उसे अबंडेंट वेल्थ की तरफ बढ़ना है, जो कि वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में निकालने का, जहाँ पे लोगों में मिथ के 10 करोड़ 50 करोड़ की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने मंथली खर्चे निकालना है, उसका 1 साल में करना है, यानी इंटू 12 करना है। उसके बाद में उसे इंटू 10 करना है, क्योंकि उस पर 10% रिटर्न मिल सकता है, और उसके बाद में उसे इंटू 2 करना है। इतनी इजीली आप अपना फिगर निकाल सकते हैं। तो आप अपनी कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे ही अचीव हो सकती है। दोस्तों अब आप इमेजिन करिए कि एक दिन आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं। उठने के बाद आपको सुबह से कोई टेंशन नहीं है, आपको ऐसी कोई जॉब या ऐसे कोई काम पे नहीं जाना है जिसे आप नहीं करना चाहते हैं। आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या खरीदी है, अगले महीने क्या टेंशन है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आपके पास एक काफी ज्यादा अमाउंट एक जगह इन्वेस्टेड है। वो अमाउंट आपको हर महीने इस आप जो खर्च कर सकते हैं उससे ज्यादा पैसा भेज रहा है। तो आपको कोई टेंशन लाइफ में है ही नहीं। आप इस समय में अपने पैशन को, अपनी इच्छाओं को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद सिर्फ आराम करना है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बिलियनियर्स लाइक वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस आज आराम कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों आपको लाइफ में अपना पैशन ढूंढना है, पैशन को फॉलो करना है। अगर आप पैशन ढूंढ लेंगे तो आप आराम से और ऊपर जा सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मेन एम ये होता है कि आपकी लाइफ में से टेंशन को बाहर करें, आपकी लाइफ में से डे टू डे छोटी मोटी चीजों को, टेंशन को बाहर करें। आप अपनी लाइफ का मेन फोकस अपने पैशन, अपनी हॉबीज, अपनी खुशियों में दे सके, अपनी फैमिली को दे सके। वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। उसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए हम इस चैनल पर चर्चा कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने चैनल बनाया है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर से बैठें, अपना कैलकुलेशंस ऑफ एक्सपेंसेस करें और आराम से बैठ के निकालें कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अमाउंट क्या हो सकता है, और उसे अचीव करने की तैयारी आज से ही करें। दोस्तों अब जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब समझ चुके हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कितना अमाउंट चाहिए ये समझ चुके हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मेन एम क्या है ये समझ चुके हैं, तो अब हम आते हैं 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए 7 लेवल्स होते हैं। आप अपनी जर्नी को, कि आप किस लेवल में फिट हो रहे हो, वहां से फाइनल लेवल तक पहुंचाने के लिए वर्क कर सकते हैं। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में हम इन 7 लेवल्स को डिटेल में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। हर एक लेवल के ऊपर हमें क्या वर्क करना है, कैसे करना है, उन सब लेवल्स को अच्छे से समझेंगे। आज ब्रीफली हम इन लेवल्स के ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। दोस्तों लेवल 1 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज क्लैरिटी। क्लैरिटी के बारे में आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ में भी चल क्या रहा है, आपके ऊपर कितना डेट है, आपके ऊपर कितना लोन है, आपकी नेटवर्थ अभी क्या है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, आपके पास सेविंग्स कितनी है। सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, एक पेन लेना है, बैठना है और ये समझना है कि आपकी लाइफ में भी चल क्या रहा है। आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी आने के बाद ही समझ पड़ेगा कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। आप बैठिए, जिनको पेमेंट देना है वो लिखिए, जिनसे पेमेंट लेना है वो लिखिए, और उसके बारे में प्लस माइनस करके ये देखिए कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं है। अगर आपको ये समझ पड़ जाता है तो आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। ये है लेवल 1 क्लैरिटी। अब हम आते हैं लेवल 2 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर दोस्तों
आप क्लैरिटी कर चुके हैं, आपको मालूम है आपको कितना डेप्थ लोगों को देना है। क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स आपको मालूम है, किसी से पैसा लिया हो तो आपको वो मालूम है, आप उसे चुकाने के लिए वर्क कर रहे हैं। आप पेमेंट उतना ही आप इनकम अर्न कर रहे हैं जितना आपका एक्सपेंसेस है। सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर आपको अब आगे किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना अर्न कर रहे हैं आप उतना ही एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आपकी अर्निंग कम है तो आपने एक्सपेंडिचर्स को कट करिए, अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो आप एक्सपेंडिचर्स को उस लिमिट में चलाइए। एक्सपेंड और अर्निंग का रेशो मिला करके लोन को खत्म करना सेल्फ सफिशिएंसी में आता है। दोस्तों, सेल्फ सफिशिएंसी के बाद आता है लेवल 3, जो कि है ब्रीदिंग रूम। दोस्तों, ब्रीदिंग रूम एक ऐसी एरिया है, एक ऐसी पोजीशन है जहां पे आप जितना अर्न कर रहे हैं आपका एक्सपेंडिचर उससे कम है, आप अर्न ज्यादा कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ चुकी है, आपके लोन्स क्लियर हो चुके हैं, आपके डेट्स और इंटरेस्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आप जो अर्निंग कर रहे हैं उससे सेविंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपके पास पैसा आ रहा है, एक्सपेंड कम हो रहा है, थोड़ा सा पैसा बच के आपके पास सेव हो रहा है, वो सेविंग धीरे धीरे अब ग्रो कर रही है। इस लेवल को हम कहते हैं ब्रीदिंग रूम। तो लेवल 3 के बाद आता है लेवल 4 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो है स्टेबिलिटी। दोस्तों, इस पोजीशन में आप अर्निंग भी ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी कम कर रहे हैं, आपके लोन्स भी क्लियर हो चुके हैं और आपके पास 6 मंथ आपकी एक्सपेंडिचर का 6 मंथ जितना पेमेंट आप सेव कर चुके हैं और इन्वेस्ट कर चुके हैं। वो पैसे आप बिल्डअप करते जा रहे हैं, आपको उससे टेंशन नहीं है कि किसी को अब लोन देना है। इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। आपकी लाइफ स्टेबल है, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, जिस इमरजेंसी फंड में कोई अनफोर्सिन खर्चे के लिए पेमेंट जमा है। आपको मालूम है कि अगर मेरे पे एकदम से कोई खर्चा आता है तो मुझे लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मैं इस अनफोर्सिन खर्चे के लिए इन सेविंग्स को यूज कर सकता हूँ। अब आपकी लाइफ एक स्टेबल जोन में आ चुकी है। दोस्तों, इसके बाद आता है लेवल 5 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोस्तों, आप 2 साल की सेविंग्स कर चुके हैं, आपके पास इतना अमाउंट जमा है जो आपके 2 साल के खर्चों के बराबर है। अगर आप काम आज से करना बंद कर दे तो आपको 2 साल तक आपके खर्चों की, पैसों की टेंशन ही नहीं है। इतना अमाउंट आप कहीं पे सेव या इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो अमाउंट आपको लाइफ में अब रिलैक्स करने का मौका देगा। आपकी जॉब जिसे आप पसंद नहीं करते हैं या वो काम जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, उसे आप छोड़ के रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करके आप अपने माइंड को फ्रेश करके ये सोच सकते हैं कि लाइफ में और क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या नहीं। ये वर्क करने के लिए, ये थिंकिंग करने के लिए लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, जो हमें लेवल 5 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में मिल जाती है। इसके बाद आता है लेवल 6 ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे एक ऐसा अमाउंट सेव कर चुके होते हैं जो आपके आने वाले 50 से 60 साल के खर्चों को कवर कर लेगा। वो अमाउंट से आपको हर महीने इतना रिटर्न आएगा कि आप 50 साल 60 साल तक आप पैसों की टेंशन नहीं लेना है। अब आपकी लाइफ एक रिलैक्स और टेंशन फ्री जोन में आ चुकी है। आपके पास पैसा अबंडेंस में है, आपको अब अपनी लाइफ एंजॉय करना है और अपने पैशन को फॉलो करना है। अपने पैशन को फॉलो करने में आप और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अब लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आता है फाइनल लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो कि होता है अबंडेंट वेल्थ। दोस्तों, अबंडेंट वेल्थ को अचीव करना ही हमारा फाइनल मोटिव होता है। अबंडेंट वेल्थ एक ऐसा पोजीशन है जहां पे हम हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट, जिस अमाउंट से हमको हमारी मंथली एक्सपेंस आ रही है, हम उस अमाउंट से डबल या ट्रिपल सेव कर चुके हैं। और उसे सेव करने के बाद अब हमारी लाइफ के अंदर घूमना फिरना, एंजॉय करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली पे स्पेंड करना, यहाँ तक कि कुछ तो भी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए भी समय होता है। जो बिलियनर्स और मिलियनर्स होते हैं वो इस अबंडेंट वेल्थ के जोन को पाकर ही फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज के तरफ जाते हैं। हम अपनी लाइफ में चैरिटी, फिलेंथ्रोपी जैसी चीजें कर सकते हैं। इस लेवल को पाने के बाद लाइफ में आपके पास इंजॉयमेंट, एग्रीमेंट, हैप्पीनेस के अलावा और कुछ नहीं होता है। अब आपको अपनी लाइफ एंजॉय करना है। आपने लाइफ टाइम मेहनत की है और इन 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पार करने के बाद आपके पास अबंडेंट वेल्थ है। आप रोज सुबह उठेंगे तो आपकी आंखों में चमक ज्यादा होगी, आपकी जिंदगी में रौनक ज्यादा होगी। अब आपके पास वो सब कुछ है जो कभी आपने इमेजिन किया था। तो बधाई हो दोस्तों, अबंडेंट वेल्थ के साथ आपने पा ली है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस चैनल को अगर आप इसी तरह देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो एक दिन आप जरूर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंचेंगे। आज की वीडियो में हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब समझा, 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को समझा और हमें हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है उस अमाउंट को कैलकुलेट करना समझा। आपने इस वीडियो में जो समझा है उसे आप वर्क जरूर करिए और उससे फायदा उठाएं। दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है या आपको हमारे से कोई टॉपिक कवर करवाना है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसे खुशी खुशी कवर करेंगे। अगर आपको इस एपिसोड या इसके पहले वाले एपिसोड के बारे में कोई क्वेश्चन हो,
कोई क्वेरीज हो या आपको कुछ समझने में मुश्किल आई हो तो आप जरूर हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, हम उसे शेयर करके आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा हो तो जरूर डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें सबको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने का पूरा हक है। उन्हें इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ में वर्क करने का पूरा हक है। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद।